गुड मॉर्निंग बच्चों। तो वापस हम लेकर आए हैं किरचॉफ्स लॉ की एप्लीकेशन के बेस अभी सब न्यूमेरिकल्स। जो भी न्यूमेरिकल्स है दैट इज ओनली फॉर 4 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इलस्ट्रेशन नंबर 6 से। तो पहले काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए और इतना जो भी है वो कॉपी कर लीजिए। इसके बाद जो भी करना है वो पूरा लेक्चर को समझ के न्यूमेरिकल को अगर आप अपने आप सॉल्व कर पाएंगे तभी ये न्यूमेरिकल आपको आएगा, है ना। कॉपी करने से या सिर्फ समझने से नहीं आएगा। आपको पहले समझना है, उसके बाद वापस इसको सॉल्व करना है, वो भी अपने खुद से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जितना भी है वो आपको सब दिया गया हुआ है, क्वेश्चन है ऊपर, और ये एक नेटवर्क है, क्यूबिकल नेटवर्क, क्यूब। आपको मालूम है क्यूब कैसा होता है? तो क्यूब इज मेड अप ऑफ 12 वायर्स। 12 वायर्स कैसे होते हैं, है ना? नीचे के 4, ऊपर के 4 और वर्टिकल पे 4, तो 12 वायर्स रहेंगे। ओके, और यहां पे जो ये क्यूबिकल नेटवर्क है, यहां पे 12 वायर्स के 12 रेजिस्टेंस है और ईच ऑफ 1 ओम है। इस सभी के ये जो क्यूबिकल नेटवर्क के जो वायर्स है सभी के रेजिस्टेंस 1 ओम है। ओके, और इसके डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स दैट इज ए बी सी डी, और ऊपर का नाम है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ओके, तो इसके जो डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स है दैट इज ए एंड सी डैश। इस डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स पे यहां पे रखा गया हुआ है सेल। सेल इज ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया हुआ, दैट इज नेग्लिजिबल। ओके, तो ये पूरा सर्किट आपको गिवन है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस है, बहुत इजी न्यूमेरिकल, आप समझिए सर, और छोटा भी न्यूमेरिकल, इतना बड़ा नहीं, बट एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या फाइंड करना है? तो डिटरमाइन फॉर दिस क्यूबिकल नेटवर्क, डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क एंड करंट अलोंग ईच एज ऑफ क्यूब। एक बात बता दूं आपको कि यहां पे ये जो हर क्यूब का जो वायर है उसमें भी करंट आपको दिया गया हुआ है, फिगर। ओके, दिया गया हुआ है, पर मैंने अभी नहीं दिखाया। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर एग्जाम में नहीं देंगे करंट तो आपको फिर तकलीफ होगी, बराबर। तो करंट आपको वैसे तो दिया गया हुआ है बट नेसेसरी नहीं है कि दे दे, इसीलिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप समझें, समझना वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे क्यूबिकल नेटवर्क में कैसे होता है वो समझो, वो आपको दिया गया हुआ है टेक्स्ट में। ओके, तो एग्जाम में ही होपफुली देंगे, ना दे तो फिर तकलीफ हो सकती है ना। तो ये तकलीफ ना हो इसीलिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रॉपरली समझा देता हूं। ओके, तो करंट कहां से निकलेगा? बहुत इजी न्यूमेरिकल है, डोंट वरी अबाउट इट। करंट कहां से निकलेगा? करंट कहां से निकलता है? बैटरी में से, सेल में से, सेल के पॉजिटिव एंड में से। तो ये सेल के पॉजिटिव एंड में से ऐसे करंट निकलेगा, है ना। ये करंट यहां पे ए पॉइंट से क्यूबिकल नेटवर्क में एंटर होगा। ओके, तो यहां से अगर यहां पे करंट ए पॉइंट से एंटर होता है तो यहां पे 3 वायर्स में डिवीजन होगा। तो डिवीजन कैसे होगा? ऐसे होगा।
तो यहाँ पे करंट का डिवीजन ऐसे एरो से दिखाएंगे हम। हो गया ये डिवीजन ऑफ करंट। ओके फाइन, ये समझ में आया ना? ओके, वैसे का वैसे इस पॉइंट पे वापस ये करंट जो भी है वो वापस इस पॉइंट से वापस यहां पे आएगा करंट। ओके, तो यहां पे इस पॉइंट पे जैसे ये तीन करंट का डिवाइड हुआ है, तो वैसे यहां पे ये करंट पे ये तीन वायर्स पे करंट का गैदरिंग होगा। ओके, तो इसमें करंट कुछ ऐसे आएगा, तो ये वापस यहां पे जो तीन भाई अलग हुए थे, तो ये यहां पे तीन भाई वापस कनेक्ट होंगे। ओके, समझ में आया? 6 वायर्स का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको मालूम हो गया। अभी और 6 वायर्स का बाकी है ना, ये गिवन है बट समझना जरूरी है। ओके, तो यहां से पहला डिवीजन ये था, तो ये अगर यहां पे जाएगा तो वापस यहां पे जाके 2 करंट के डिवीजन हो गए, तो यहां से ये 2 करंट के डिवीजन हो गए, तो ये और ये हो गया। समझ में आया? वापस यहां पे जो दूसरा डिवीजन है ये, तो यहां से ये करंट यहां पे जाएगा, तो वापस 2 में डिवीजन होगा ऐसे। ओके, और वैसे ही ये करंट यहां पे जाएगा बी पॉइंट पे, तो वापस यहां पे 2 करंट के डिवीजन होंगे, दैट इज ऐसे होंगे। बोलो क्लियर? देखो 12 करंट के डिवीजन हमने दिखा दिए। ये 3 यहां पे डिवाइड हुए थे, तो यहां पे ये 3 गैदर हो गए, 3 और 3 6 हो गए, और 2 और 2 और 2 हो गए ना 12 करंट के डिवीजन। क्लियर? ये समझ में आया ना आपको? पक्का? पक्का? ये करंट आपको दिया गया हुआ है। ओके, तो यहां से करंट निकला है और यहां पे 3 डिवीजन हुए हैं ना, दैट इज वाई आपको टेक्स्ट में यहां पे कितना करंट दिया गया हुआ है, दैट इज 3I। कितना करंट दिया गया हुआ है? 3I। कितना करंट दिया गया हुआ है? 3I। ओके, तो ये करंट यहां पे आएगा, तो यहां पे 3 में डिवाइड होगा और रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इक्वली डिवीजन होगा। क्लियर? तो यहां पे करंट का डिवीजन विल बी 3I है, तो I और I ऐसे होगा ये करंट का डिवीजन। समझ में आया कितना इजी है? तो ये 3 भाई I जो डिवाइड हुए, तो यहां पे यही 3 कनेक्ट हो रहे हैं, गैदर हो रहे हैं, तो ये भी करंट I ही होगा। कितना इजी है? एकदम इजी है ना? तो 6 डिवीजन हमने दिखा दिए विद डिनोटेशन सिंबल के साथ। ओके, अभी ये करंट I यहां पे जा रहा है, तो यहां पे 2 डिवीजन हो रहा है, तो ये I का डिवीजन दैट विल बी I/2। ओके, वैसे ये I का डिवीजन यहां पे हमने दिखाया, तो ये I/2, और ये I का डिवीजन यहां पे जो दिखाया हुआ है, तो ये भी I/2 ही रहेगा। बोलो समझ में आए? ये पूरा करंट का डिवीजन आपको टेक्स्ट में दिया गया हुआ है। क्लियर? टेक्स्ट में आपको दिया गया हुआ है, तो कितना कंप्लीट है सर्किट करंट के साथ आपके टेक्स्ट में। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बाद में सोचते हैं। हम पहले एक क्लोज लूप ले लेते हैं जिसमें हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करें। बराबर? तो क्लोज लूप हम कौन सी लेंगे? तो हम पॉइंट ए से ही शुरू करेंगे अपना जर्नी, और कहा पॉइंट ए से शुरू करके वापस पॉइंट ए पे ही आना है। ओके, तो पॉइंट ए से ही शुरू करेंगे, तो पॉइंट ए से शुरू करना हो तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बाईपास ले, है ना? तो ए पॉइंट से शुरू करेंगे और वापस ए पॉइंट पे आएंगे और बीच में सेल आना चाहिए। तो ए
ए डैश डी डैश सी डैश, अंदर मत जाइए, सी डैश ई एंड ए, ये क्लोज लूप है आपके पास बाईपास वाला, है ना। दूसरा बाईपास वाला क्लोज लूप ए बी सी सी डैश ई एंड ए, ये भी एक क्लोज लूप है, दोनों सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है इतना उसमें, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक मैंने जो दो लूप्स दिखाई आपको सेल वाले, तो इसमें से कोई भी एक लूप को आप अप्लाई कर दो। ओके, तो ये भी ले सकते हो आप और ये भी ले सकते हो, है ना। कौन सी ले, ये ले ले अंदर वाली, ये ले लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ ऑन क्लोज लूप ए बी सी सी डैश और ईएमएफ ई और ए, ये क्लोज लूप ले ली हमारी जर्नी के साथ। ओके, और ये यहाँ पे करंट लिखाना भूल गए हम, दैट इज 3i। ओके, चल, तो फिर यहां हो गया ये अपना क्लोज लूप का कॉन्सेप्ट। ओके, अभी हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट स्टेप दैट इज पोटेंशियल, जिस पॉइंट से हमारी जर्नी की शुरुआत हो रही है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज ए से शुरुआत करेंगे, है ना। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल दैट इज VA। ओके, और वापस यहां पे ही आने वाला है, तो बहुत सारी जगह छोड़ के इज इक्वल टू VA। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले A से B, फिर B से C और C से C डैश। चलो, तो A से B। ओके, तो A से B अगर हम जा रहे हैं तो ऐसे, है ना। तो इसमें रेजिस्टर आया, IR यूज करेंगे, I दैट इज करंट I और R रेजिस्टेंस दैट इज 1। तो IR I इंटू 1 दैट इज 1 इंटू I। इंटू I, जस्ट सेक। ओके, हाँ, 1 इंटू I, और तीनों तीन में देखिए हमारी जर्नी के साथ ही करंट आ रहा है ना। तो तीनों तीन माइनस ही लेंगे। ओके, तो -1 इंटू I, -1 इंटू I/2। ओके, -1 इंटू I। पहुंच गए सी डैश पे। ओके, अभी सी डैश से हम कहां पे आने वाले हैं, इसमें तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ इसमें तो सिर्फ बैटरी है, उसका ईएमएफ 10 वोल्ट, तो हम डायरेक्ट 10 वोल्ट ही लिखेंगे। ओके, बट ये 10 वोल्ट प्लस में लिखेंगे या माइनस, हम ऐसे आ रहे हैं सी डैश से। ओके, तो माइनस से प्लस एंड पे जा रहे हैं, तो फाइनली प्लस पे जा रहे हैं, सो इट विल बी +10 वोल्ट, +10, और पहुंच गए ना ये पे, तो इज इक्वल टू VA। इसका हो गया। ओके, अभी VA कैंसल हो जाएगा। ओके, चलो, तो फिर यहां पे क्या आएगा, -1 इंटू I दैट इज -I/2 -I +10 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर। ओके, तो 10 को हम यहां पे ही रखेंगे और ये सब इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो 10 इज इक्वल टू -I, इस साइड पे गया +I/2। ओके, तो 10 इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लेंगे 2, तो दैट इज 2I + 2I + I, दैट इज 5I डिवाइडेड बाई 2, 5I डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहां से हम I की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।
ओके, तो I की वैल्यू कितना हो, I का वैल्यू कितना आएगा, I इज इक्वल टू 2/5 इस साइड पे आ जाएगा, तो 10 into 2 divide by 5. So the current I will be 10 2s are 20 divided by 5. So I will be 4 ampere. करंट का वैल्यू I 4 एम्पियर का हो गया। क्लियर? ओके, तो हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क और दूसरा करंट अलोंग ईच एज ऑफ क्यू। 12 एजेस है यहाँ पे, तो सब पे करंट आपके पास है ही ना, I/12 है ना, तो जिसमें करंट I दिखा रहे हैं हम, है ना, ऐसा 6 वायर्स है ऐसे हमारे पास कि जिसमें करंट I है, तो उसका वैल्यू 4 एम्पियर होगा। और बाकी के जो 6 एजेस हैं, 6 आर्म्स है जो क्यूब के, उसमें करंट I/2 है, तो वो 4/2 दैट इज 2 एम्पियर होगा। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ये करंट इन ईच एज ऑफ क्यूब, ईच आर्म्स ऑफ क्यूब, तो ये तो हो गया। इसको पूरा लिखना पड़ेगा, बट अभी हम क्या करते हैं, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबिकल नेटवर्क फाइंड करना है। तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है, तो कंसीडर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबिकल नेटवर्क इज RLS। पूरा जो ये क्यूबिकल नेटवर्क है उसका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RLS कंसीडर कर लिया है, सपोज कर लिया है ना। तो हम अभी क्या करेंगे, तो ये पूरा जो नेटवर्क है उसको पूरा निकाल के उसकी जगह पे रखेंगे हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस दैट इज RLS। ओके, इसके जो दो डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स है, दैट इज ये पूरा निकाल के उसकी जगह पे ले लिया हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RLS। ओके, और उसके जो दो एंड्स है, दैट इज A एंड C डैश, और इसके साथ जो बैटरी कनेक्टेड है दैट इज प्लस माइनस। तो ये बैटरी EMF दैट इज ऑफ 10 वोल्ट, और ये बैटरी कितना करंट निकाल रही है, दैट इज 3I। तो ये जो करंट है वो इसमें से जो निकल रहा है वो 3I है। तो ये रेजिस्टेंस में से भी 3I करंट ही निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। I मत लीजिएगा करंट, यहां से कितना करंट निकल रहा है, 3I जितना, तो यहाँ पे 3I हो गया। ओके, अभी एक स्टेप ही बाकी, खत्म हो गया न्यूमेरिकल। हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है और करंट है, तो हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। ओके, तो यूजिंग ओम्स लॉ। ओके, तो R dash is equal according to the Ohm's law। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, V is equal to IR, तो R is equal to V upon I। वोल्टेज दैट इज EMF, E divided by V upon I that is current, बट करंट I नहीं है यहाँ पे, कितना है 3I, तो यहाँ पे 3I लिखेंगे हम। ओके, तो EMF का वैल्यू कितना है 10 और डिवाइडेड बाय 3I 3 और I का वैल्यू यहाँ पे देखो फाइंड किया ना 4, तो 3 into 4। ओके, सो इट इज 10 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो R dash is equal 10 divided by 12 that is 5 2s are 10 and 6 2s are, तो 2 कैंसल होगा, तो R dash will be
5/6 ohm. That is equivalent resistance of given cubical network. हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व, और दूसरा क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया, करंट इन ईच आर्म्स दैट इज एज ऑफ क्यूब. 12 एजेस है यहां पे, सब में करंट दिखाना है. सब में करंट कैसे दिखाएंगे, तो 6 आर्म्स ऐसे हैं कि जिसमें करंट आई है, तो उसको तो हमने फाइंड कर लिया है, तो आंसर सिर्फ लिखना है. ओके, तो करंट इन एज या आर्म जो भी बोलो, तो करंट इन एज कौन कौन से है जिसमें करंट आई है, तो ए डैश, ए डी एंड ए बी. ए डैश, ए डी, ए बी, ये 3 ब्रांचेस में करंट आए हैं. ओके, ऐसे 3 और है जिसमें करंट आई है, उनका नाम डी डैश, सी डैश और बी डैश, सी डैश और सी डैश. इज I is equal to 4 एम्पियर. इन सब में करंट I है, तो that is I is equal to 4 एम्पियर. Also current in edges, और 6 ब्रांच एजेस ऐसे हैं जिसमें करंट I/2 है, तो इस सब के नाम लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है. तो यहां पे कौन से बाकी के I/2 वाले, ए डैश, बी डैश. ओके, फिर ए डैश, बी डैश, ये 2 ब्रांचेस हो गए, और यहां से करंट का भी दूसरा था, तो डी डी डैश, डी सी, डी डी डैश, डी सी, और यहां पे करंट का डिवीजन था, तो बी बी डैश, बी सी is given by I/2, that is 4/2, that is 4/2, 2 एम्पियर. बोलो समझ में आया? ये पूरा न्यूमेरिकल एकदम इजी है. पहले तो ये कंप्लीट आपको दिया गया हुआ है, तो सिर्फ एक क्लोज लूप लेके हमें किरचॉफ्स रूल अप्लाई करें तो आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा. तो करंट इन ईच एज ऑफ क्यूब आपको मिल जाएगा, ये पूरा कंप्लीट आंसर. समझ में आया? ओके, लूप कोई भी ले सकते हो सेल वाले, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ई और ए, ये भी ले सकते हो, और ए बी सी डैश, ई और ए भी ले सकते हो सेल वाले. क्लियर? तो जो भी आप अप्लाई करोगे आपका करंट का वैल्यू तो इतना ही आएगा. समझ में आया? और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबिकल नेटवर्क फाइंड करना था, तो वो हमने ले लिया आर डैश. तो ये पूरा क्यूबिकल नेटवर्क आर डैश ले लिया, जिसके 2 डायगोनल अपोजिट पॉइंट थे ए और सी डैश. तो उसके बीच में 10 वोल्ट की ईएमएफ की बैटरी थी. ओके, और मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट यहाँ पे करंट आई दिखाते हैं, आप बराबर देखिए, ये गलती मत कीजिएगा. ईएमएफ वाली बैटरी में से कितना करंट निकल रहा है, 3I, दैट इज 3I. तो ये फाइंड अगर करना है तो ये ओम्स लॉ से होगा, आर डैश इज इक्वल टू V अपॉन I, वोल्टेज दैट इज ईएमएफ E और I दैट इज करंट 3I. बोलो इजी है, हो जाएगा. दिस न्यूमेरिकल इज कंसिडर्ड टू बी 4 मार्क्स. आपको ये आना ही चाहिए. क्लियर? हो पाएगा पक्का? तो ये कंप्लीट कीजिएगा, है ना. तो दूसरी बार किसी नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के न्यूमेरिकल के साथ हम मिलेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.